इजराइल और हिजबुल्लाह में सीज फायर के बाद क्या गाजा में भी आएगी शांति? युद्ध विराम का वक्त खत्म होने पर क्या होगा? इजराइल और लेबनान की सेना के बीच बुधवार को ही सीज फायर हो चुका है। यूएनएससी रेजोल्यूशन के तहत आई इस शांति की खास बात यह है कि सीज फायर सिर्फ 60 दिनों के लिए है। इस मियाद के दौरान दोनों पक्ष अपनी अपनी तरफ से शांति की कोशिश करेंगे, लेकिन क्या ये वक्त खत्म होते ही मिडिल ईस्ट फिर अशांत हो सकता है? पिछले साल 7 अक्टूबर को एक्सट्रीमिस्ट समूह हमास ने एक हमले में हजारों इजरायली नागरिकों की जान ले ली और 250 से ज्यादा लोगों को अगवा कर लिया। गाजा में बसे इस गुट की ऐसी हरकत के बाद इजराइल ने भी हमला बोल दिया और मिडिल ईस्ट में लगी ये चिंगारी आगे फैलती ही चली गई। इसमें लेबनान का चरमपंथी समूह हिजबुल्लाह भी शामिल हो गया, जो हमास की विचारधारा को सपोर्ट करता है। हमास और इजराइल के बीच तो अनाधिकारिक तौर पर जंग अभी भी जारी है, लेकिन हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच 2 महीनों का सीज फायर हो चुका है। युद्ध विराम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 1701 रिजोल्यूशन पर आधारित है। यूएनएससी ये प्रस्ताव साल 2006 में लेकर आई थी, जिसका अकेला मकसद हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच तनातनी को कम करना है। साथ ही ये बफर जोन में स्थायी सीज फायर की बात भी करता है। बता दें आपको, ये वो साल था जब हिजबुल्लाह ने 3 इजरायली सैनिकों की जान ले ली थी और 2 को अगवा कर लिया था। इससे बढ़ के इजराइल ने दक्षिणी लेबनान पर कब्जा कर लिया ताकि चरमपंथी गुट को कमजोर किया जा सके। बता दें आपको, दक्षिणी हिस्से में ही हिजबुल्लाह का हेडक्वार्टर है। अब इस जगह से दोनों को ही हटने को कहा गया है और लेबनानी सेना वहां रहते हुए ये सुनिश्चित करेगी कि युद्ध विराम पूरी तरह से लागू हो सके। इसके संकेत पहले से भी दिए जा रहे थे। पिछले कुछ सालों में दोनों के बीच हमलों में कमी आई। यूएनएससी का रिजोल्यूशन भी एकाएक लागू नहीं हुआ, बल्कि कई बड़े देश इसके लिए काम कर रहे थे। असल में हमलों के बीच लेबनान में हजारों जानें जा चुकी हैं और विस्थापन भी बढ़ गया था। दुनिया पहले ही रिफ्यूजी संकट से जूझ रही है। ऐसे में लेबनानी विस्थापन का असर बाकी देशों पर भी पड़ता है। ये कुछ वैसा ही है कि पड़ोसी के घर की आग ना बुझे तो अपना घर भी जल सकता है। यही वजह है कि अमेरिका समेत पूरा का पूरा यूरोप एक्शन में आ गया था। इस दौरान ही हिजबुल्लाह लेबनान और इजराइल के बीच के बफर जोन से अपने लड़ाके को हटा लेगा। साथ ही साथ इजराइल भी लेबनानी बॉर्डर से हटेगा। इस दौरान दोनों की बजाय वहां लेबनानी आर्मी होगी, जो ये तय करेगी कि अंदर कोई सुगबुगाहट चल तो नहीं रही है। सीज फायर समझौता फिलहाल 60 दिनों के लिए है। इस दौरान साउथ लेबनान के लोग लाखों लोगों समेत उत्तरी लेबनान की भी हजारों की आबादी घर लौट सकेगी। आपको यहाँ पर एक बात ये भी बता दें कि उत्तरी हिस्से में इजराइल के भी काफी लोग फंसे हुए हैं, जो लड़ाई की वजह से होटलों में रह रहे हैं। इसका बड़ा खर्च सरकार ही उठा रही है, जिससे आर्थिक दबाव बना हुआ है। युद्ध रुकने पर यह भी रुक जाएगा। हालांकि फिलहाल जैसे हालात हैं, उसमें पक्का नहीं है कि युद्ध विराम तय सीमा तक भी चल पाएगा या फिर इतने वक्त बाद दोबारा शुरू नहीं हो जाएगा। वैसे तो मध्यस्थता कर रहे देशों ने इसे परमानेंट पीस की नींव कहा है, लेकिन दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट के इतिहास को देखते हुए कुछ भी निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यहाँ हालात कभी बिगड़ते कभी ठीक होते रहे हैं। वहीं सीज फायर के तहत साउथ लेबनान में वो सारे अवैध स्ट्रक्चर हटा दिए जाएंगे जहां हिजबुल्लाह के लड़ाके रहते हैं, यहां हथियार जमा करते हैं। इस गुट को हथियारों के लिए मदद ईरान से मिलती रही है। ये सारा काम सीरिया के रूट से होता है। अब लेबनान में शांति के बीच हो सकता है कि इजराइल सीरिया पर आक्रामक हो जाए ताकि हिजबुल्लाह हर मोर्चे पर कमजोर पड़ सके। युद्ध विराम के दौरान इसकी इजाजत वैसे तो नहीं है, लेकिन सीज फायर की शर्तें मानते हुए इजराइल ऐसा प्रस्ताव भी दे सकता है।
इसकी एक झलक इसी बात से भी मिल जाती है कि युद्ध विराम के ऐलान के बीच इजराइल ने पहली बार लेबनान सीधे सीमा पर हमले किए। इजराइल ने इस पर साफ कर रखा है कि जब तक बिना शर्त बंधकों की रिहाई नहीं होती वो हमला करता रहेगा। गाजा में भारी मानवीय संकट को देखते हुए मिडिल ईस्ट के देशों समेत कई बड़े देश मध्यस्थता की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन दोनों ही पक्षों ने बिल्कुल लचीलापन नहीं दिखाया। वही खबर तो ये भी है कि युद्ध विराम से इजरायली भी खुश नहीं है। इजराइल में भी कई लोग लेबनान के साथ हुए युद्ध विराम समझौते को लेकर बिल्कुल भी खुश नजर नहीं आ रहे हैं। हिजबुल्लाह के हमलों के चलते उत्तरी सीमा से विस्थापित हुए इजरायली अपने घरों में वापस लौटने में सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं। कई इजरायली ये सवाल भी पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू के पूर्ण विजय के वादे का आखिर हुआ क्या। इजरायली इस बात पर भी सवाल उठा रहे हैं कि आखिर सीज फायर पर लेबनान में जश्न क्यों मनाया जा रहा है। वहीं मिडिल ईस्ट से बात करते हुए इजरायल के राजनीतिक विश्लेषक मेरोन रेपापोर्ट ने बताया कि हिजबुल्लाह से युद्ध विराम को लेकर इजरायल में भ्रम और निराशा भी है। साथ ही साथ मेरोन रेपापोर्ट ने कहा कि इजरायल कोर्ट्स ने सिर्फ 10 दिन पहले कहा था कि लक्ष्य हिजबुल्लाह को निर्नस्त करना है और एक बार बफर जोन होगा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया था कि और अब साफ है कि ऐसा नहीं हो रहा है। वहीं हिजबुल्लाह से जुड़े लेबनानी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक सलामी ने एक संदेश जारी किया है, जिसमें सलामी ने कहा है कि इजरायल लेबनान में अपने सैन्य लक्ष्यों को हासिल करने में विफल रहा है। इससे पहले 27 नवंबर को अमेरिका और फ्रांस की कोशिशों के चलते इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध विराम लागू हुआ। पूरे युद्ध के दौरान हिजबुल्लाह कहता रहा था कि जब तक गाजा पट्टी में इजरायली सेना सैन्य अभियान नहीं रोक देती, हिजबुल्लाह इजरायल पर हमले जारी रखेगा। लेकिन सीज फायर होने के बाद दोनों देशों के बीच शांति कहीं न कहीं स्थापित जरूर होगी, बल्कि लगातार जा रही लोगों की जानों को भी अब बचाया जा सकेगा। लेकिन दूसरी तरफ इजरायल की जनता है वो इस सीज फायर से बिल्कुल भी नाखुश है। उसका कहना है कि नेतन्याहू ने जो उनसे वादे किए थे, लोगों की जो जान गई है, उसका बदला कैसे और कौन लेगा। फिलहाल देखना होगा कि आगे क्या कुछ इसमें नया होता है। इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।